दोस्तों एक रशियन फर्म है जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो और नाम से रिलेटेड ही इनका काम है जो है एक्सप्लॉइट को खरीदने और बेचने का, चाहे वो पीसी से रिलेटेड हो या मोबाइल से रिलेटेड हो। इस वक्त में ये ऐसे हैकिंग टूल की डिमांड कर रहे हैं दुनिया भर के हैकर से कि अगर कोई भी एक ऐसा टूल बना दे जो कि एंड्रॉइड को हैक कर पाए या फिर iOS को हैक कर पाए, उसको ये $20 मिलियन देंगे, यानी कि 166 करोड़ रुपए देंगे। इस वक्त में इस तरीके के टूल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखी है, सारी दुनिया के अंदर हो रखी है। रशिया की का बात करनी और खासतौर पर iOS हैकिंग टूल मिल जाए तो भैया बात ही क्या, क्योंकि देखो रशिया के अंदर अब तो गूगल की भी अनबन चलती है, एप्पल की भी अनबन चलती है, तो उनके साथ तो कोई भी कनेक्शन है नहीं एंड्रॉइड की कंपनी का। तो ये तो चाह रहे हैं कि भैया हम एक ऐसा हैकिंग टूल बना दें जो कि सबका बेड़ा गर्क कर दें। दोस्तों इंडिया कनाडा के बीच में चल रही टेंशन की आग के अंदर थोड़ा और घी डाल दिया है हैकर्स ने, क्योंकि उन्होंने कैनेडियन आर्मी वेबसाइट को हैक कर लिया है, जहां पर प्राइम सस्पेक्ट कैनेडियन द्वारा बताया जा रहा है कि भैया इंडियन साइबर फोर्स नाम का कोई हैकिंग ग्रुप है, उनका ये काम है जिन्होंने हैक कर ली है हमारी आर्मी की वेबसाइट। हालांकि उसको फिक्स किया जा रहा है और फिक्स हो भी जाएगी जल्दी। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा चाइना इस वक्त में काफी ज्यादा जला फूका बैठा हुआ है, क्योंकि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना के अंदर होती थी वो कोविड के बाद में अब इंडिया के अंदर भी होने लग गई है और काफी बड़े स्केल पर होने लग गई है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा के कहने लग गया कि जो आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मे बी करी फ्लेवर्ड हो रही होगी, और इसी के साथ साथ बुराई भी करने लग गया कि देखो जी इसके अंदर तो मिट्टी भी होती है, बैड मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हमारे यहाँ देखो कितनी क्लीन होती है, तो हमारी पॉलिसीज काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर इनकी जलन इसी के ऊपर नहीं रुकी, दरअसल इन्होंने चंद्रयान 3 की भी बुराई करने लग गए कि भैया ये साउथ पोल पे गई नहीं। दरअसल इनका एक बंदा है जिसका नाम है ओयुआंग ज़्युआन, वो फादर ऑफ चाइना लूनर एक्सप्लोरेशन भी माना जाता है कि मतलब उसी के दम पर चाइना लूनर एक्सप्लोरेशन कर रहा है। तो इस चाइनीज साइंटिस्ट ने ये कह डाला कि भैया ये इंडिया की चंद्रयान 3 का ये जो मिशन था ये बहुत बड़ी कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, इसको काफी ज्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है, क्योंकि ये 69 डिग्री के ही लैटिट्यूड पर गए थे और ये साउथ पोल पर गई नहीं, ये उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि साउथ पोल तो भैया 88.5 डिग्री के आसपास में शुरू होता है, तो ये नहीं गए, ये तो बहुत दूर है उनसे। ये वो कंट्री कह रही है जो कि 45 डिग्री पर पहुंचकर ही ये कहने लग गई थी कि हमने साउथ पोल पर लैंड कर दिया है, जिसके बाद में पता लगा ये तो भैया 45 पे साउथ पोल होता ही नहीं। अब इंडिया पहुंच गई 69 पे, तो ये इंडिया को कहने लग गई ना 69 पे होता ही नहीं, वो तो 88 पे होता है। और ये जलन इनकी यूं हो रही है क्योंकि इंडिया के अंदर ये काफ़ी सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया की पॉलिसीज, इंडियन की जो चाइना को लेकर चीज़ें हैं उसको लेकर इनको रोका जा रहा है। तो एक मीटिंग भी रखना चाह रहे थे मोदी जी के साथ में, तो वो भी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर अब उसके बाद से ही ये सारा सीन चालू हो रखा है कि G20 समिट के अंदर भी नहीं भेजा अपने शी जिनपिंग को। दोस्तों आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन WHO की लिस्ट के अंदर एक ऐसी बीमारी का भी नाम है जिसको डिजीज X बोला जाता है। हालांकि इमेजिनरी है, अभी किसी को फैली नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाजा है कि शायद दुनिया के किसी कोने के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये वायरस एकदम से हो जाए और उसके बाद में कोविड की तरह ही फैल जाए, जैसे कि चाइना के अंदर से फैला था। लेकिन कोविड उतना ज़्यादा डेडली नहीं था जितना ज़्यादा डेडली ये डिजीज X हो सकता है, 20 गुना ज़्यादा डेडली हो सकता है कोविड से, और इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। मतलब जिसको ये हो गया उसके बचने के चांसेस मतलब ना के बराबर ही लगा लो, मतलब ये दुनिया खत्म कर देने वाला एक वायरस हो सकता है। तो इसकी तैयारी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि हम RNA वायरस से तुरंत ही निपट पाएं और उसकी वैक्सीनेशन तैयार कर पाएं। ये पाइथोजन X से हो सकता है, एक और वायरस का नाम रखा हुआ है कि पाइथोजन X, इससे हो सकता है और इससे यूं हो जाएगा क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ में चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए कि हम तुरंत ही वैक्सीन बना पाएं और दुनिया भर को वैक्सीनेटेड कर पाएं जैसे ही ये फैलने की कगार पे हो। क्योंकि WHO नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कोविड ने किस तरीके की हाहाकार मचा दिया था। मतलब दिल्ली के अंदर ही देख लो, इंडिया के अंदर ही देख लो, दिल्ली के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर देख लो कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कितने लोग बस ऐसे ही मर रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन उनको नहीं मिली। ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद वो लड़ जाते कोविड से, लेकिन कोविड ने हालत ऐसी कर दी कि सबको हॉस्पिटलाइज करवा दिया, जिसके बाद में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी लोगों को, लाइनों में लग रहे थे 3-3, 4-4 दिन। दोस्तों एक शख्स जो कि सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन है, मतलब कि उसके पेरेंट्स अमेरिका में गए थे और जब वो वहां पर पैदा हुआ तो उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल गई US की। आज वो बातें करता है कि मैं किसी को
को भी अमेरिका की सिटीजनशिप लेने ही नहीं दूंगा, जिसका नाम है विवेक रामास्वामी। दरअसल ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, तो ये कुछ इस तरीके की बातें करके अपनी जनता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग आ जाते हैं ना अमेरिका के अंदर और उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको भाई हम यूएस की सिटीजनशिप दे देते हैं बाय बर्थ, तो वो भी मैं बंद कर दूंगा अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बना देते हो। इसी के साथ साथ जो लॉटरी सिस्टम चल रहा था ना, हम अपनी सिटीजनशिप किसी को भी दे देते थे लॉटरी सिस्टम में, उनका नाम डाल के जिसका भी लकी ड्रॉ में नाम आया उसको दे देते, तो वो भी मैं कैंसिल कर दूंगा। इसी के साथ साथ H1B वीज़ा मैं इतना ज़्यादा टफ कर दूंगा लोगों के लिए कि कोई भी अमेरिका में आ नहीं पाएगा। इसी के साथ साथ जो इलीगल इमिग्रेंट है उनकी तो बातें तो आपने सुनी ली होगी कि इनको तो मैं भगा ही दूंगा, इनको तो मैं अपनी कंट्री में रखूंगा नहीं, इनको जहाँ से आए हैं वहाँ भगा दूंगा। मतलब अपनी कंट्री को इस तरीके से साफ कर दूंगा कि सिर्फ यूएस के सिटीजन के लिए ही होगा ये, किसी के भी जिसके पास में पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है उसकी एंट्री बंद है, जो है यहाँ पे उसको भगाओ, इस तरीके की बातें, ताकि ये बन जाए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली अलका पाठक ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2022 में 18 लाख रुपए लॉकर में रखे थे, बैंक लॉकर में रखे थे, जिसको दीमकों ने चाट लिया। उसके अंदर ज्वेलरी भी रखी थी, खैर ज्वेलरी को क्या दीमक चाटते, लेकिन उनके 18 लाख रुपए हार्ड कैश उनको दीमक खा गए, पूरी तरीके से नहीं खा गए, मतलब बर्बाद कर दिया उन नोटों को। जिसके बाद में इस महिला से कहा गया कि आपने बैंक के लॉकर में ये कैश रखा ही क्यों, जबकि आप बैंक में उसको जमा करवा सकती थी अपने अकाउंट के ही अंदर। तो इन्होंने कहा कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैश को इस तरीके से रखा जाता है, मतलब अगर ये बैंक में रखती तो एटलीस्ट उस पर इनको इंटरेस्ट भी मिलता, लेकिन इनको मालूम ही नहीं था कि इसको बैंक में जमा करवाया भी जा सकता है। इन्होंने लॉकर में रखना सही समझा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई लॉकर में रख के उस पर कैसे इंटरेस्ट मिलता, तुमको वो कैसे बढ़ते। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि इन्होंने कर दी गलती। खैर नोट तो मे भी रिप्लेस किए जा सकते हैं क्योंकि वो बैंक के लॉकर में थे, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया दीमकों को हटाओ और नोटों को बचाओ। अब नोट तो नहीं रखने थे, चलो नोट रख दिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई बंदा अपने घर के कागज़ भी तो रख सकता था वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें बैंक की लापरवाही से हुई है, तो शायद रिप्लेसमेंट मिल ही जाएगी।